ये आप क्या बता रहे हैं? जब आग लगी थी उस समय जो है ट्रेन जा रही थी। हाँ जा रही थी, लेकिन कुछ देर धुआं लपट नीचे थी तो पहुंच नहीं। हाँ लपट नीचे था, इसलिए जो है मतलब कि कोई दिक्कत नहीं हुआ, निकल गई। आप इसी टेंट में रुके हुए थे? ये अच्छा, थे बगल वाले हाँ में। बगल में थे, सेक्टर 5 में है। उस समय आपके सेक्टर में इधर अगल बगल वालों की क्या दशा थी? वो भी घबरा गए थे, लोग अफरा तफरी थे ना एकदम टोटल, हम लोग खुद घबरा गए थे। हम लोग जो है सतर्क थे एकदम। बहुत समझ लीजिए कि हम लोगों के कैंप में जो है वो फायर गन रखा था, लोग लेकर के सतर्क थे। कुछ लोग भाग रहे थे इधर उधर कि कहीं हवा इधर की तरफ था, उत्तर की तरफ हवा, इसलिए थोड़ा सा इधर का। आपको कितनी जल्दी सारे प्रशासन के लिए बड़ी चुनौतियां हैं, लिहाजा सारे लोगों को बाहर किया जा रहा है ताकि यहाँ पर इंतजाम किए जा सकें और लोग इधर उधर का सामान उठा कर ना भाग सकें। देखिए, ये जो संजय जी बता रहे हैं, ये जो तमाम पुलिस के अधिकारी लोगों को हटा रहे हैं जिससे कि यहाँ पर काम किया जा सके। क्या कुछ कहा गया आप लोगों से? तो ये पूछ रहे हैं कि किनका कैंप, ये हमारे साथ है। तो ये कैंप ये जो लोग बाकी घूम रहे हैं यहाँ पर, उनको हटाने पुलिसकर्मी आए हैं। जैसा कि हम बता रहे हैं, जिनके कैंप्स हैं केवल उनको यहाँ रहना है, ये यहाँ पर पुलिस के द्वारा लगातार कहा जा रहा है। ये कितनी बड़ी आप चीज मान रहे हैं कि पुलिस को यहाँ की जो भीड़ है, जो भीड़, थोड़ा इधर आइए, जो भीड़ देख रहा हूं मैं यहाँ पर, वो कितना बड़ा हिंड्रेंस पैदा कर रही है काम करने में और बाकी चीजों में। जहां पर सोचिए हम लोग का यहाँ चलना इतना मुश्किल है, जहां इतनी गीली मड है, वहां पर कैसे? सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि तमाशबीनों का क्या है। तमाशबीन तो यहाँ पर मेला देखने आए हैं, उनके लिए एक कौतूहल का विषय है, लेकिन प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती ये है कि उनको ले जाकर रिहैब का सारा इंतजाम किया जाए, यानी उनको पुनर्वास करने का। ये उनके सोने के गद्दे, तख्त, फोल्डिंग वोल्डिंग, ये सारी चीजें बयान कर रही हैं कि आग कितनी भयंकर थी, जिसमें सब कुछ जलकर खाक हो गया है। अब केवल प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती है कि वो इनका फिर से रिहैब कैसे करा सकते हैं। ये इतना बड़ा मैदान जो बिल्कुल उस पुल से, शास्त्री पुल के आगे से लेकर यहाँ तक पूरी बस्ती। रजिस्ट्रेशन देखना पड़ेगा, कितने लोग रुके थे, कितना नुकसान हुआ, सरकार अगर उसको कंपनसेट करेगी तो कितना पैसा दिया जाएगा, वहां पर रिहेबिलिट करने में भी तो समय लगेगा। हाँ बिल्कुल, दोहरी मार हो जाएगी। मौनी अमावस्या 29 को है, 29 को मौनी अमावस्या है। इस बीच में सारे इंतजाम करने हैं। उन लोगों को इस कपकपाती रात में कहाँ रात को रखा जाएगा, ये भी प्रशासन के लिए, चूंकि 1000-1500 लोग। और सबसे बड़ी चीज है कि पूरे मेले में जो दहशत हो जाती है बाकी सारे शिविरों में, तो मैंने तो सुना है कि अनाउंसमेंट शुरू हो गया है कि बीड़ी सिगरेट ना पिएं और खाना बनाते समय चीजों का ध्यान रखें। जो अनाउंसमेंट अब तक हमने नहीं सुने थे, अब हमें सुनने में आ रहे हैं, चूंकि सबको सतर्क करना जब जरूरी है। हम लोग यहाँ के लिए पहुंच रहे थे, जब धुएं का उबाल देखा, तो जो लोग थे, प्रत्येक लोग देख रहे थे कि क्या हुआ है, उनके अंदर ये था कि कितनी बड़ी आग लगी है। वो धुआं देखकर अंदाजा लग रहा था। मैं और संजय भी, हमारे कैमरामैन, जब वहां से निकले थे उस समय यहाँ पर आग की लपटें तो नहीं, सिर्फ काला धुआं दिखाई पड़ रहा था और धीरे धीरे धुआं का रंग बदलता गया। तो उससे हमारी समझ में आया कि धुएं का रंग बदल रहा है, बड़ी आग थी और अब धीरे धीरे आग को काबू में लिया जा रहा है। क्योंकि सबसे बड़ी बात थी कि आसपास फायर टेंडर्स हैं अलग अलग सेक्टर्स में, वो सारे फायर टेंडर आ गए। पानी भरने के लिए भी उनको, पानी खाली हुआ, भरने के लिए दूर नहीं जाना पड़ा, गंगा जी से पानी मिल गया। तो ये बहुत गनीमत रही। और मुझे ऐसा लग रहा है कि 2019 और उसके पहले 2013 में भी यहाँ पर जूना अखाड़े में आग लगी थी, अवधेशानंद जी के शिविर के बगल में। और मुझे याद है कि उज्जैन कुंभ जब मैं कवर कर रहा था उस समय भी वहां आग लगी थी। नासिक में और त्र्यंबकेश्वर में इस तरह की घटनाएं इसलिए नहीं होती हैं क्योंकि समर, संजय, क्योंकि आपके साथी हैं, उनसे पूछिए कि उन्होंने जो ये घटनाएं देखी, कितनी जगह पर आग लगी है, नियंत्रण, जिस तरह 4:30 बजे आग लगी, 5 बजे आग पर काबू पाया गया, क्या ऐसे ही तस्वीरें वहां से भी थी? लिहाजा प्रशासन को और यहाँ रहने वाले लोगों को बहुत सतर्कता बरतनी चाहिए। कल ही मेले में हमने देखा कि जब हम शूट कर रहे थे इस्कॉन शिविर के आगे, तो एक आदमी ने सिगरेट पी और वहीं पर ही फेंक दी। दूसरे साधु ने तुरंत कहा कि इसको कम से कम सिगरेट पीते हो, कम से कम इसको बुझा के फेंका करो, नहीं तो सारे शिविर में आग लग सकती है। ये कल की बात है और आज देखिए कितना बड़ा। ऐसी ही एक चिंगारी वजह बनी हो आज के इस प्रबल उबाल की। मुझे तो यही लगता है, कई बार बीड़ी सिगरेट पीने वाले लोग बहुत मतलब उलूफनेस में उनको ध्यान नहीं रहता, वो हमेशा की तरह अपना बीड़ी पीते हैं और तीली फेंक देते हैं, या बीड़ी सिगरेट पीकर उसको साइड में बिना बुझाए रख देते हैं। ये भी वजह हो सकती है। या फिर गैस के सिलेंडर्स पर खाना बनता है तो उसमें कई बार फ्लेम एकदम से बेकाबू हो जाती है, हो सकता है वो वजह रही हो। या फिर तीसरी वजह यह है कि बिजली के तारों में अगर चिंगारी निकली हो। लोग कह रहे हैं कि ये शॉर्ट सर्किट की वजह से हुआ है, उसके बाद सिलेंडर में आग लगी है। आप लोग यहीं से? मैं चश्मदीद था। आप यहाँ थे? जी। आपका कैंप है?
आपका कैंप है? नहीं, बगल में थे हम लोग। अच्छा, क्योंकि अच्छा। आग आगे जा रहा था। मेरे पास एक ऐसा वीडियो भी है जो कि ऊपर से ट्रेन भी गई है। आग जरा। इतना ज्यादा नहीं था, आग इतना ज्यादा नहीं था, थोड़ा सा ये था, क्योंकि हवा होने के वजह से ये आग इतना फैला है। लेकिन प्रशासन की इतनी अच्छी व्यवस्था आपके सामने जीता जागता प्रमाण है कि लकड़ी कोई भी जल नहीं पाई है पूरी। बहुत मुस्तैद। केवल आग का दृश्य देखिए ट्रेन भी आपकी कि गई किस है। कदर ये जो है ऊपर से ट्रेन भी गई है। थोड़ा सा ट्रेन भी रुक गई थी ट्रेन भी स्लो वहाँ हो गई से थी। ट्रेन स्लो हो गई थी। जब और आग ये देखी तो कहीं ट्रेन ना कहीं- स्लो हो गई। जब सिलेंडर की आवाज फूटने की लगी तो ट्रेन स्लो हो गई थी। मैंने वहां से पब्लिक को, अंदर जितने थे बच्चे थे, सबको मैंने वहां से निकाल के सबको बाहर भेगा। थे यहाँ पर जब हम भी थे जब हम लोग आग थे वहाँ। क्या नाम है आपका? शिवम शिवम। क्या देखा आपने? मैंने यहाँ देखा था जब आग लगी थी, जब आग लग रही थी तो मैंने देखा था कि आग लग रही थी, सब शोर मचा रहे थे, हम लोग मेला घूम रहे थे। तो जब मैंने देखा आग लगी, जब धुआं फेंक रहा था, मैंने सबको बाहर भेगाया। सबको मैंने बाहर जब भगाया तो वहां से बच्चे थे छोटे छोटे और पब्लिक थी, माँ लोग थी। तो वहां से भी आग, जब आग लगी ऊपर से फेंकने लगी थी तो उसके ऊपर तक आग गई थी, वहां तक भी आग छुई थी, रेलवे ब्रिज को भी छुई थी आग। जब आप कह रहे हैं आप यहाँ पर थे जब आग लगी, क्या देखा आपने? मैं उस समय देखा जब आवाज, जब सिलेंडर की फूट रही थी, मैंने जब देखा 5 सिलेंडर फूटे यहाँ पे, 5। 5 सिलेंडर फूटते हुए देखे आप? हाँ जी, एक सिलेंडर तो ये कंडीशन था कि कुछ बुजुर्ग के बगल से उस समय मैं था, उनको मैं खींच के ये साइड में आप रेलवे के बगल से, क्योंकि सिलेंडर का जो लोहा था वो काफी तेज क्या था। नाम है आपका? जी, देवेंद्र त्रिपाठी मेरा नाम। रेस्क्यू किया तो कोई और साथ में नहीं दिखा आपको करने वाला? आप ही लोगों ने आपस में रेस्क्यू? नहीं, प्रशासन थी हम सबके साथ में, हम सबके प्रशासन में, चूंकि जो हमारे जब धमाके हो रहे थे एक के बाद एक, हम भी जब पॉन्टून पुल पर थे तो हमने भी 2 धमाके जी, सुने जी, थे। जी। तो उस समय दहशत का क्या आलम था यहाँ एक पर? समय जिस समय पहला सिलेंडर फटा है, उस समय तो मैं इस रेलवे ब्रिज के पास में था। यहाँ से कम 2 बुजुर्ग थी जिनको निकाल करके एक सिलेंडर को उठा करके मैंने पानी में फेंक दिया कि वो सिलेंडर कहीं फटने ना पाए। लेकिन ये जो 2 सिलेंडर यहाँ जो फटा हुआ है, ये आग के चपेट में आ चुका था, इतना ज्यादा हवा की वजह से। तो खाना कहाँ बनता था यहाँ पर? सिलेंडर कहाँ रखे हुए थे? देखिए सिलेंडर में लीक रखे हुए थे? देखिए सिलेंडर, हाँ स्टोर में था, भंडार में। भंडार में था। लेकिन करते क्या है हम, चूंकि जनता की लापरवाही है, हम सब करते क्या है, जब गैस को चलाते हैं चाबी से तो बंद कर देते हैं, लेकिन नीचे जो सिलेंडर की चाबी है उसको नहीं बंद करते हैं। इसी लापरवाही की वजह से ये गैस लीक हुआ है। एक रूल है घर का कि घर में जब गैस जलती है बर्नर तो बंद करते हैं, बर्नर के साथ साथ सिलेंडर को भी नीचे से बंद करना चाहिए। चाबी को बंद करना ये भी आवश्यक है काफी। आपने क्या फिर दृश्य देखे जब आप बचा रहे थे लोगों को? मैंने सबको, वहां से बच्चे लोग थे, बहुत छोटे छोटे बच्चे थे और कम्बल गद्दे सब थे, वहां से मैंने निकाल के सबको फेंका बाहर। और सबको, जो माता लोग थी उनको भी मैं बाहर निकाल के भेगाया। मैंने कहा कि चलो माता जी भागो, यहाँ से आग लग रही बहुत तेज। जब देखे पूरा ब्रिज तक आग छुई थी यहाँ पर। और वहाँ पे कैंटीन भी था, कैंटीन के अंदर सामान भी था, राशन पानी जो था वो भी जल गए हैं। वहाँ पे कैंटीन बना हुआ है वो। कहीं भी तो देख सकते हैं यहाँ पर जो है पुलिस के आला अधिकारी हैं, उनकी भी जिम्मेदारी है कि वो यहाँ से लोगों को ले जाएं। लेकिन संजय जी, जैसा आप बता रहे हैं, देख रहे हैं तस्वीरें, जिस तरह से प्रत्यक्षदर्शी बता रहे हैं, 2-3 चीजें समझ में आ रही हैं। या तो सिलेंडर से का जो बर्नर है वो खुला रह गया, या फिर और कोई रीजन, या तो शॉर्ट सर्किट हुआ। क्या हमारे कैमरामैन कह रहे हैं कि उधर चलते हैं, उधर कुछ खाने पीने की चीजें हैं हाँ। जो नुकसान उनका हुआ है? बिल्कुल वो समर्थ, अगर आवाज आप तक पहुंच रही हो, क्योंकि ये जो पूरा इलाका जहां पर आग लग गई है, करीबन बताया जा 200 टेंट, उसमें 5-5 लोग भी रह रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं जो आज रात कहां बिताएंगे, ये एक बड़ा प्रश्न है। कहां इंतजाम किए जा रहे हैं? यहीं पर वापस से इनके रुकने का, खाने पीने का व्यवस्था यहाँ प्रशासन की तरफ से है, या इनके लिए आज कोई ऑल्टरनेट ऐसे प्रबंध करने की तैयारी है प्रशासन की? अर्पिता, देखिए अभी फिलहाल जो है, जो तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, ये देखिए खाने पीने का सामान है। फिलहाल जो आपका सवाल है, अभी फिलहाल इसको लेकर अपडेट नहीं आई है कि इनको कहां रखा जाएगा, लेकिन व्यवस्था सरकार के द्वारा ही की जाएगी। लेकिन फिलहाल अभी तक उठ ही रहा है थोड़ा थोड़ा धुआं। देखिए वहाँ हमारे कैमरामैन वो दिखा रहे हैं, वहाँ अभी तक आग अभी धुधवा रही है और थोड़ा थोड़ा धुआं है। ये देखिए तमाम सामान
रहने वालों के लिए ये खजूर के पैकेट यहाँ पर रखे गए थे स्टॉक में। ये मेरे ख्याल से भंडार है और यहीं वो गैस के ये भंडार का एरिया लग रहा है मुझे। ये भंडार का एरिया ही लग रहा है। यहाँ पर लोगों के जैकेट और तमाम चीजें रखी गई हैं, तो मुझे लग रहा है कि भंडार का एरिया होगा। यहाँ खाने का पूरा स्टॉक रखा गया। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये भंडार की तरफ हम लोग आए हैं, यानी कि जो खाने पीने का उत्पाद था, सामान था। दीवार के नीचे अभी भी हल्की हल्की आग है और ये आग आगे पुलिस के जो आला अधिकारी हैं, ये आवश्यक है कि इसको भी पानी डालकर नष्ट ही कर दिया जाए, चिंगारी से भी आग ना बढ़े। ये जो हालांकि यहाँ पर बेड्स में देख पा रहा हूँ, यहाँ क्योंकि पर रोग, दुश्मन और आग जी, इनको जी। जितनी जल्दी खत्म कर दिया जाए उतना बढ़िया होता है, नहीं तो ये नुकसान पहुंचाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल यहाँ पर देखिए ये तमाम खाने पीने का सामान यहाँ पर है, इनकी क्या और ये देखिए यहाँ से इनसे बात करते हैं। एक तरफ पुलिस की इस वक्त आज तक जो है, आग लगी थी उस समय। आप लोग कैसे आग लगी थी? यहाँ पर यही कैंप का हिस्सा है। हमारा अलग है, स्वामी जी का। आपका अलग है? ठीक है, तो देखिए आप किस तरह से तस्वीरें यहाँ पर इस वक्त हम दिखा रहे हैं। फिलहाल कहाँ इनको रखा जाएगा ये बड़ा सवाल है, कहाँ ले जाया जाएगा ये भी एक बड़ा सवाल है, रात उनकी कैसे कटने वाली है। तो और सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ा चैलेंज जो प्रशासन के सामने है वो ये है कि आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। ये भी देखिए तमाम तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं। आइडेंटिफिकेशन का प्रोसेस मुझे लगता है प्रशासन के लिए बेहद मुश्किल होने वाला है। ये देखिए यहाँ पर ये सारे जो फूस होते हैं उनके वो दीवार बनाई गई थी और ये दीवार यहाँ पर इसको आग से बुझाया गया है। ये पूरी दीवार थी ऐसे फूस की जिसमें आग लगना बिल्कुल ऐसा पलक झपकते ऐसे आग आगे बढ़ती है जैसे बेसिकली जो हट होगा या टेंट होगा उसका एक एज यहाँ से होगा और एक एज वहां से होगा, दीवार वहाँ और यहाँ से वो पूरी सीमा उठी होगी और एक टेंट बना होगा और पूरा इस तरह जला कि इसको पूरा तोड़ना पड़ गया। तोड़ना नहीं, वो तो खाक होके गिर गया। ये सारी चीजें उसी का ही हिस्सा हैं। ये तो राख होने के बाद तो आदमी का 3.5 हाथ का शरीर कुछ मुट्ठी राख में तब्दील हो जाता है। ये तो वैसी राख है, ये राख हो चुका है सारा। तो देखिए तस्वीरें आप किस तरह से जो राख हो गई झोपड़ियां हैं वो हैं। एक लॉन्ग फ्रेम दिखाइए कैमरामैन नीरज, जहां से लॉन्ग फ्रेम एक दिखा पाए अगर, हालांकि लाइट बहुत कम है, अंधेरा है। केवल देखिए, केवल कुछ अगर आपको दिखेगा तो अग्निकांड के बाद हुआ वो विध्वंस आपको दिखेगा। कुछ लोग जो चिंगारियां हैं वो बुझाने का काम कर रहे हैं, जो देखिए सामने चिंगारी है उसको बुझाने का काम कर रहे हैं, और पुलिसकर्मी लगातार अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि जिनके यहाँ कैंप्स नहीं है वो यहाँ से निकले। यहाँ से बाहर निकले। इनके देखिए हाथ में स्पीकर्स हैं और ये लगातार, क्योंकि यहाँ पर भीड़ लगाना भी गलत है, क्योंकि बड़ी बात है यहाँ पर जो भंडार है उसके बाद। हाँ, यहाँ का भंडार यही देखने से लग रहा है कि एक तो सिलेंडर यहाँ थे, दूसरा लोग बता रहे हैं कि उधर रसोई का एरिया था जहाँ पर खाना बनता था, भंडारे का सारा सामान, तो वहाँ भी कुछ सिलेंडर थे जिनमें ब्लास्ट हुआ, और कुछ यहाँ पर ये खाने पीने का सामान है। इसको देखते हुए लग रहा है कि और जो जैकेट वैकेट, लाइफ जैकेट और ये सब सारी चीजें हैं तो ये स्टॉक यहाँ पर रखा जाता है। समर्थ, अगर ये जानकारी आप दे पाए कि यहाँ खाने का प्रबंध किस तरह से किया गया था? किसी एक जगह पर ही खाना बन रहा था, सारे भंडारा हो रहा था और सब वहीं से खा रहे थे, या हर लोग अपनी अपनी सुविधा के हिसाब से अपने टेंट में, अपने जिस जगह पर रह रहे हैं उसके थोड़ी दूर पर अपने खाने का उन्होंने प्रबंध किया था? ये प्रबंध किस तरीके से किया गया था? अर्पिता देखिए, जहाँ एक जत्थे में कैंप्स होते हैं वहाँ यूजुअली खाने की व्यवस्था पर कैंप के हिसाब से होती है। लोग खुद से करते हैं, फल रखते हैं, सब्जियां रखते हैं, बनाते हैं। उसका जीता जाता उदाहरण ये सामने की तरफ आप देखें, जो तमाम पैकेट्स हैं, खजूर के पैकेट्स हैं जो यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ। ये देखिए आप, मैं थोड़ा सा करीब से भी, ये देखिए ये खजूर के पैकेट्स हैं जो कुछ बच गए हैं, जो नहीं जले हैं। जो अधिक पैकेट्स खजूर के हैं वो जल गए, यानी कि जो खाने का सामान यूजुअली कैंप्स में होता है वो व्यवस्था वो खुद ही कर लेते हैं। बाकी तो खैर महाकुंभ में भंडारों की कमी नहीं है। और ये टोपियां हैं जो ऑरेंज कलर की टोपियां लोग लगाए हुए दिखाई पड़ते हैं। और इसके साथ सबसे बड़ी चीज ये है कि ये तमाम चीजों के अलावा बहुत सारी ऐसी घी के पीपे, तेल के पीपे होते हैं। और ये सिर्फ आश्रम, इस शिविर में रहने वाले लोगों के लिए खाने का इंतजाम नहीं होता है। हर शिविर में ऐसा कोई भी आदमी एंटर कर सकता है और भंडारे का भोजन प्राप्त कर सकता है। तो ये बड़ा व्यवस्थाएं केवल इनके लिए नहीं है, जो श्रद्धालु आएंगे उनके लिए भी व्यवस्था होती है। हर शिविर में आप जाएं तो किसी भी शिविर में आप अंदर घुस सकते हैं और ये कह सकते हैं मुझे भोजन करना है, तो वो आराम से आपको बहुत प्रेम के साथ आपको भोजन कराते हैं। इसलिए जब ये लोग आते हैं यहाँ पर तो शिविर में अपने जितने लोग हैं उससे कई गुना ज्यादा का इंतजाम रख के आते हैं, ताकि
एक सवाल जो मेरा लोग अपने संजय के लिए भोजन की था, जो चिंता, मैं पहले रहने भी की शायद आप चिंता तक आवाज छोड़कर नहीं अपने पहुंच घर रही से थी, कुंभ के लिए क्योंकि उन्होंने भी बताया कि ऐसे बहुत बार कुंभ में ऐसे ही आग की घटनाएं हो गई हैं, क्योंकि अब खाने बन रहे हैं या कोई और वजह से। क्या किस तरह के प्रबंध उन्होंने देखे हैं, क्योंकि कई बार उन्होंने कवर किया होगा, किस तरह के प्रबंध रहे हैं आग पर? क्या इसी तरीके से तुरंत नियंत्रण पा लिया गया? क्योंकि 4:30 बजे आग लगी, 5 बजते बजते आग पर काबू पा लिया गया था। जी हाँ, बिल्कुल ये बड़ा मामला रहा, बड़ा अनुभव रहा हम लोगों का कि हमने देखा कि यहाँ पर जैसे ही आग लगी, थोड़ी देर में ही आग पर काबू पा लिया गया। ये गनीमत रही कि फायर ब्रिगेड की गाड़ियां तुरंत मौके पर पहुंच गई, और जैसा कि समर्थ ने बताया कि कई बार इसकी ड्रिल की गई थी, उस ड्रिल का फायदा इस समय हुआ। और इससे पहले भी कुंभ में आगजनी की घटनाएं, आग लगने की घटनाएं होती रही हैं, तो अगलगी बहुत कॉमन माना जाता है इसमें। 2019 और 2013 के कुंभ में भी हमें याद है कि इधर इलाके में आग लगी थी, और इससे सबक लेते हुए जगह जगह फायर ब्रिगेड की, इतनी सर्दी और रात को ओस और पाला पड़ने के बावजूद दिन में यहां पर आग लगी। लापरवाही किसकी थी ये तो जांच का विषय है, लेकिन ये जरूर है कि एहतियाती उपाय करने से लाभ हुआ। लाभ ये हुआ कि यहां पर समय रहते आग पर काबू पा लिया गया। हालांकि नुकसान तो नहीं रोका जा सका, लेकिन नुकसान को और ज्यादा भीषण होने से रोक लिया गया, क्योंकि ये ऐसी जगह पर आग लगी जहां दोनों तरफ रेलवे की लाइन है। हाँ। और आग की लपटें ज्यादा ऊंची होने से किसी भी और भयावह स्थिति हो सकती थी। लेकिन इसके लिए तो ये कहना पड़ेगा कि फायर विभाग ने जिस तरह से त्वरित गति से काम किया है, उससे नुकसान को कम से कम किया जा सका।